हेलो फ्रेंड्स। माइक्रोमैथ्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो कल का जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर या तो गलत वहाँ पे है ना पोल में चले गए थे, या फिर कुछ क्वेश्चन क्या थे जिनका आंसर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे कि आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। ये देखो नॉर्मल टेस्ट सीरीज था, इसमें हमने कुछ ज़्यादा ऐसे क्वेश्चनों को नहीं डाले थे जो आपके डिफ़िकल्टी लेवल के हों, लेकिन फिर भी हम इनको लेके आए क्योंकि आपको ऐसी समझ विकसित हो। क्योंकि देखो ये पुराने पेपर के क्वेश्चन थे, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या थे आपके पुराने पेपर से लिया गया था, और पुराने पेपर में जो आंसर दिया गया था वही आंसर को इसमें दिया गया था। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जहाँ से हमने इनको लिए थे वहाँ पे कुछ गलत थे इसके, है ना। चलो, तो इसी के साथ हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहली बात करते हैं कि देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए या किस पशु के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो काजीरंगा देखो जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो आपका असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में है, ठीक है। और असम में आपका एकमात्र है ना ये काजीरंगा। और देखो इसके अगर सबसे बड़ी विशेषता हो तो यहाँ पे पाया जाता है आपका गैंडा। किस लिए प्रसिद्ध है? ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और वो भी कौन सा? एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है आपका कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पे है आपका? असम में। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि जो 1948 में संविधान सभा ने जो भाषाई आयोग प्रांत की जो नेतृत्वकर्ता नियुक्त किए थे वो कौन थे? तो देखो जो भाषाई आधार पर जो गठन किया गया था कब? 1948 में संविधान सभा में क्या हुआ था? भाषाई आयोग प्रांत का जो नेतृत्व करता थे, ठीक है, वो थे आपके एस के दर, ठीक है। कौन थे आपके? एस के दर। और यहाँ पे एमपी में मैंने बताया था कि आपका एक दर समिति आती है, ठीक है। ये आती है 1948 में, ठीक है। और इसके क्या होते हैं? ये अध्यक्ष होते हैं, नेतृत्वकर्ता होते हैं, ठीक है। इसके बाद दर समिति के बाद आता है आपका कौन सा? जेबीपी समिति आती है ना, जिसमें कौन? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारामैया होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपकी कौन सा आता है? राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। कब? 1953 में, ठीक है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। और भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से इसके कौन थे? एस के दर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम। देखो जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना में जो न्याय है ना, तीन प्रकार के न्याय प्रदान किए गए हैं हमको। एक तो सामाजिक, दूसरा है राजनीतिक, और तीसरा आर्थिक, ठीक है। ये न्याय कहाँ से लिए गए हैं? तो देखो कल हमने जो पोल में दिए थे वो रूसी क्रांति। इसका आंसर देखो आपका जो क्वेश्चन आपका जो पुराना पेपर आया है, ठीक है, जलपहरी का, उसमें रूसी क्रांति, लेकिन ये गलत है, ठीक है। इसलिए हम इन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। इसका सही आंसर है आपका फ्रांस की क्रांति। क्या है इसका आंसर सही? फ्रांस की क्रांति, ठीक है। ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया। और फ्रांस की क्रांति क्या थी? ये नारे थे, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति आपको पता ही है, ठीक है। चलो इसके बाद हम अगली बात करते हैं हम। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ठीक है, तो ओणम कहाँ का? आपका केरला का त्यौहार है ये, ठीक है। एक प्रकार से क्या हो ये कि है ना, ओणम कहाँ का आपका? है ना, यहाँ पे नौकायन भी होता है, ठीक है। कहाँ पे? आपका केरला में। और ये ओणम कहाँ का? तो आपका केरला का है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों को जो राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, वो कब प्रदान किए जाते हैं? तो जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं बच्चों को, ठीक है, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को देख लो कि बच्चों को राष्ट्रीय पुरस्कार वार्षिक रूप से प्रदान किए जाते हैं। तो कब प्रदान किए जाते हैं हमको ये बताना। तो देखो बच्चों को जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं वो गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। चलो इसी के बाद हम अगला, अधिकतर लोगों ने बाल दिवस लगवा दिए थे, ये गलत है, बाल दिवस पर नहीं दिए जाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राज मछली महासिर किस जीन से संबंधित है? मतलब उसका जीन कौन सा? तो किस जीन से संबंधित है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी गहराई से पूछा गया है। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपकी मध्य प्रदेश की राज मछली है महासिर, वो टोर जीन से है। किस जीन से? आपका टोर, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम। मध्य प्रदेश के किस जिले में पांचवा नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो जो पांचवा नदी महोत्सव आपका कहाँ पे? होशंगाबाद में आयोजित किया गया है, ठीक है। देखो जो मध्य प्रदेश की नदी है इसको जीवित इकाई घोषित कर दी गई है। किसको? नर्मदा नदी को, ठीक है। और यहाँ पे होशंगाबाद में क्या मनाया हमने? पांचवा नदी महोत्सव मनाया, ठीक है। इसी के साथ देखो होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ पे है ना कौन सा आपका कागज का उद्योग या कागज का कारखाना है यहाँ पे, है ना, जहाँ पे हमारे करेंसी के नोट के है ना कागज बनते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम।
1959 में जो पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये था आपका राजस्थान। 1959 में कहाँ पे? राजस्थान में। 1964 में कहाँ पे? आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, 1964 में मध्य प्रदेश में झातला ग्राम पहला जो नीमच का है, ठीक है, वो क्या था? पहला ग्राम था आपका पंचायती राज, है ना, और स्थापित करने वाला। ठीक है, और अगर संविधान की बात करें तो संविधान में आपका जो आपकी कौन सी सूची जोड़ी गई यहाँ पे? 11वीं सूची। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है आपका, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, पंचायती राज का उल्लेख है यहाँ पे। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल, और 12वीं अनुसूची में आपका कौन सा? आपका नगरीय निकाय के बारे में आपका उल्लेख है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जो गन कैरेज फैक्ट्री है वो कहाँ है? ठीक है, हमको बताना है कि मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है। तो देखो, जो गन कैरेज फैक्ट्री है वो कहाँ पे? जबलपुर में है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? त्रिपुरी, है ना, इसका प्राचीन नाम क्या है जबलपुर का? त्रिपुरी। यहीं पे आपका भेड़ाघाट और ये सब है ना। चलो, तो इस प्रकार से देखते हैं हम। तो जो गन कैरेज फैक्ट्री है, ठीक है, एक प्रकार से ध्यान रखना, जिसको हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे? जबलपुर में है। चलो अगला देखते हैं हम। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, नंदना प्रिंट कहाँ, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो भील जनजाति है वो नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? एशिया का नोबल कहलाता है। एशिया का नोबल किसे कहते हैं हम? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। एशिया का नोबल किसे कहते हैं? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है एशिया का नोबल। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना आपको। देखो, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो आईपीएस किरण बेदी को मिल चुका है। ठीक है, हमारे केजरीवाल जी को मिल चुका है 2006 में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, अगर आपको इस बार का देखना है कि 2018 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 का किसे दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे रविश कुमार जी को मिला गया है। ठीक है, रविश कुमार को दिया गया है, ये पत्रकार हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना आपको, रविश कुमार जी को दिया गया है पिछले 2000, है ना, 18 में। 2019 का बताना आपको कि किन को दिया गया है। ठीक है, इससे पहले देखो, सॉरी, 2018 में दो लोगों को दिया गया था। एक तो आपके जो जम्मू कश्मीर में आपका कॉलेज का संचालन करते हैं, सोनम वांगचुक, है ना, जिनके नाम पर फिल्म बनी थी आपकी, है ना, तो उनको भी मिल चुका है ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार, है ना। और 2019 में किसको? रविश कुमार जी को दिया गया। तो आपको ये देख लेना है ना, क्लियर कर लेना किन किन को ये मिल चुके हैं। चलो अगली बात करते हैं हम। माधव में प्रत्यय है, तो माधव में कौन सा प्रत्यय? तो देखो, माधव में कौन सा है हमारा? अप्रत्यय। ठीक है, अप्रत्यय है। और अप्रत्यय का अर्थ क्या होता है कि जब भी हम देखो, अगर हमारे पास तो ये माधव किससे बना? तो मधुधन उ से बना है, सॉरी, मधुधन ए से बना है। ठीक है, तो मधुधन ए में जो ऊ है, ये वाला लास्ट वाला जो अंतिम वाला, ये किस में बदल जाता है? औ में बदल जाता है, और क्या बन जाती है? माधव। और जो पहले वाली स्वर है इसमें वृद्धि हो जाता है, तो पहले वाले स्वर में वृद्धि होगा, मतलब क्या हो जाएगा? मैं का क्या हो जाएगा? माँ, और धा जो आपका है ऊ, उसका क्या हो जाएगा? औ। तो किस में जुड़ेगा? धा में आ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? माधव। ठीक है, तो माधव में कौन सा हो जाएगा? आपका ए प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की बात करें हम। अक प्रत्यय का उदाहरण है। अक प्रत्यय का उदाहरण बताना हमको। तो देखो, लेख धन अक करेंगे तो लेखक हो जाएगा, पठ धन अक करेंगे तो पाठक हो जाएगा, क्योंकि पहले प्रत्यय में क्या होगा? वृद्धि, सॉरी, पहले शब्द में क्या होगा? पहले वर्ण में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, आपका धावक में है ना, धावक में भी कौन सा आपका अक प्रत्यय है, तो क्या आ जाएगा? आंसर सभी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका किसका अक प्रत्यय से निर्मित कौन कौन से शब्द है? तो आपके हो जाएंगे कौन? लेखक, है ना, लेखक हो जाएगा आपका, पाठक हो जाएगा, धावक हो जाएगा, और ये सभी इसका आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रचना में धातु है। रचना में धातु मतलब, है ना, ऐसे शब्द क्या कर सकते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अगर उनमें हम अंतिम में ना लगाएं तो वो क्या बन जाए? क्रिया रूप बन जाए। तो देखो, रच धन अगर मैं ना लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे रचना बन जाएगा। तो रचना में क्या हो, कौन सी धातु होगी? रच धातु होगी। ठीक है, ये फर्स्ट वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है? पूजनीय में बताना आपको कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, हमारे अभी 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुए हैं आपके, कौन से? उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। इसके बाद जो अगला लेक्चर आने वाला है आपका, वो अलंकार का आएगा। ठीक है, चलो तो पूजनीय में कौन सा प्रत्यय, तो आपको बताना। देखो, पूजनीय का अगर हम देखो तोड़ेंगे, टुकड़े करेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूज्य धन अनीय। ठीक है, क्या होगा? पूज्य धन अनीय प्रत्यय। तो अनीय प्रत्यय है यहाँ पे। ठीक है, और पूज्य क्या है आपका? धातु रूप है, मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय होगा। ध्यान रखना आपको, कौन सा प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? निर्दोष में उपसर्ग है। निर्दोष में उपसर्ग बताना आपको। ठीक है, तो देखो, निर पहले फर्स्ट में क्या आ रहा है? निर। ठीक है, क्योंकि निर्दोष है तो रा आ रहा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? निर। यहाँ पे ये लगा नहीं है। ठीक है, तो निर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, आधा रा होगा, तो निर उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे निर्दोष में। चलो अगला,
निर्दोष है ना, ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भरपेट में भर उपसर्ग का अर्थ है। भरपेट में आपको भर उपसर्ग का अर्थ बताना, तो भर का मतलब होता है पूरा, जैसे कि आपने पेट भर खाया तो भरपेट का मतलब क्या है, पेट भर खाना मतलब पूरा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, भरपेट में भर उपसर्ग का क्या अर्थ है, यहाँ पे पूरा है। चलो अगला क्वेश्चन, स्वागत में उपसर्ग है, आपको बताना है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग होगा। तो स्वागत में सौ नहीं कर देना, ठीक है। स्वागत में कौन सा होगा, सुधन आगत, तो क्या बनेगा स्वागत। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग होगा, सु, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है, प्रति का मतलब होता है विपरीत। आपको देखो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है, तो प्रति का क्या होगा यहाँ पे, विपरीत। चलो अगला क्वेश्चन, अ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, हमको बताना है कि अ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो देखो सब में हमको क्या दिख रहा है, फर्स्ट में अ दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ भी अ दिख रहा है, यहाँ पे भी अ दिख रहा है, लेकिन अनमोल में हमको अ दिख रहा है क्या, अ तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनधनमोल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनमोल जो है वो अ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, ठीक है। चलो अगला, पास्कल मात्रक है, तो पास्कल किसका है, दाब का, ठीक है। पास्कल किसका है, आपका दाब का मात्रक है, तो आंसर क्या जाएगा, दाब का। ताप का मात्रक क्या है, तो केल्विन। भूकंप का क्या है, तो सीस्मोग्राफ, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ताप का क्या हो जाएगा, केल्विन, ठीक है। और आपका भूकंप का क्या हो जाएगा, आपका सीस्मोग्राफ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मानव स्वास्थ्य का तापमान कितना होता है, स्वस्थ मानव का तापमान कितना होता है, ये अभी बहुत चल रहा है कोरोना में, ठीक है। सबका क्या चेक किया जा रहा है, तापमान चेक किया जा रहा है, तो आपको बताना है कि स्वस्थ मानव का तापमान कितना होता है। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका, वो है आपका 98.4, सॉरी 90, 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे क्या है आपका 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है, 98। और देखो सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री, ध्यान रखना आपको, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये किस में आपका सेल्सियस में है, और ये किस में आपका फ़ारेनहाइट में, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम, ये स्वस्थ मानव का हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ठीक है। तो जल में विटामिन घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो देखो ऐसे विटामिन जो जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, तो वो आपके बी भी हैं और सी भी, ये दोनों हैं, ठीक है। और ए डी ई के, है ना, एडेक ध्यान रख सकते हो, ए डी ई के, ठीक है। ये जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। इनको हम उल्टा कीड़ा भी पढ़ सकते हैं, है ना, KEDA, कीड़ा भी ध्यान रख सकते हो आप लोग, है ना। तो बी और सी क्या है आपके, दोनों ही क्या है, तो आंसर क्या आएगा, दोनों आएगा, जल में ये घुलनशील है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण किससे होता है, तो पता ही है, कोशिका में एक महत्वपूर्ण पदार्थ पाया जाता है, वो कौन है आपका, जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य में क्या क्या होते हैं, तो 90% जल होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पदार्थ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब से मिलकर क्या बनता है, हमारा जीव द्रव बनता है, और इस जीव द्रव से किसका निर्माण होता है, कोशिका का। चलो अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है, किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो ध्यान रखना आपको, वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं आपकी, गोलाकार, और किस कारण से होती है आपकी, पृष्ठ तनाव कारण। तो क्या जाएगा आंसर, पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो वर्षा की बूंदें किस लिए गोलाकार होती है, तो आपको ध्यान रखना पृष्ठ तनाव के कारण। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो तरंगों की खोज की थी, है ना। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो हमको बताना। तो रेडियो तरंगों की खोज की थी, देखो मार्कोनी ने, किसने खोज की थी, मार्कोनी ने, ठीक है। और रोंटगन ने किसकी खोज की थी, तो एक्सरे की खोज की थी, आपको ध्यान रखना है, एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटगन ने की थी। और मार्कोनी ने किसकी खोज की थी, रेडियो तरंगों की। ये सबसे ज़्यादा है ना, कहें तो सबसे ज़्यादा दूरी है ना, ये कवर करने वाली तरंगे हैं, कौन सी आपकी, रेडियो तरंगे, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम, ये सतीश धवन पशुपालन केंद्र नहीं है, वो क्या है आपका, सतीश धवन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ठीक है, क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पशुपालन केंद्र नहीं करना, ठीक है। चलो, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहीं से हमारा इसरो स्थित, तो सारी चीज़ें हमारी जितने भी अंतरिक्ष के कार्यक्रम है वो यहीं से होते हैं, ठीक है। चलो, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सारे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है, तो वो आपके धोनी और रैना जी हैं। धोनी ने देखो है ना, हाल ही में क्या कर दिए हैं, ठीक है। और इनको देखो, इनके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए, इनके बारे में सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, कि इनको
अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया है? तो धोनी को 2007 में दिया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन से चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देखते हैं, है ना, ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ ये देखो, ये धोनी दूसरी है ना, वो धोनी जी अलग थे। यहाँ पे धोनी की बात करते हैं। धोनी किस प्रकार की तरंग है? ठीक है, तो धोनी किस प्रकार की तरंग है, तो हमको बताना यांत्रिक तरंग। ठीक है, धोनी किस प्रकार की तरंग है? आंतरिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होती है? ऐसी तरंग जिनके संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम। माध्यम मतलब देखो, अगर देखो हम एक